नमस्कार, मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ बिग बहुरिया के खास एपिसोड में। दिया रोशन हो इसके लिए बाती जलाई जाती है, वो हवा के झोंके से ना बुझे इसलिए कोमल हाथों का सहारा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जिससे बहुरिया को रोशन होने के लिए ससुराल में सासू माँ अपने आंचल का सहारा देती है, और जिस परिवार में ऐसा कुछ मिल जाए वो परिवार आदर्श परिवार कहलाता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक ऐसे रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन कैसे एक परिवार इन सब चुनौतियों से उबर कर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। इंश्योरेंस कॉलोनी कंकरबाग पटना में रहती हमारी आज के बिग बहुरिया स्निग्धा रश्मि और उनकी सासू माँ रत्ना प्रसाद। बहुरिया स्निग्धा ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए जब शादी की और ससुराल में कदम रखा तो उन्हें माहौल अपने मायके से काफी अलग नजर आया। एक्चुअली मैं जब यहाँ आई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मेरे घर वाले काफी बोलते हैं। यहाँ आकर देखे तो नहीं बाबा, यहाँ तो बहुत बड़ा गार्जियनशिप है कोई एक दूसरे से बात बहुत कम। ये भी धीरे धीरे जब शादी होने के बाद तो ये भी धीरे धीरे बातें भी कम करने लगे बस फोन तक था ही वो बातें। कैसे एडजस्ट किया फिर उन्होंने अपने ससुराल में, और सासू माँ ने उन्हें किस तरह से अपनाया, ये सब जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। स्निग्धा रश्मि जी और उनकी सासू माँ से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनके पड़ोसियों से और उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनके साथ खेलने जा रही हूँ एक गेम, और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करूंगी सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। रुचि सिन्हा, नूतन गुप्ता, रूपलता, नूतन कुमारी। तो गेम का फॉर्मेट पे आप लोग को समझा दूं। आप चारों को जो है 2 टीमों में बांट दिया जाएगा, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम, और आप दोनों टीमों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये गुपचुप जो हम सब महिलाओं को ज्यादा पसंद होता है, वो 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा खा पाएगा वो ही इस टीम का विनर होगा। लेकिन अब है कि एक को गुपचुप वाला बनना पड़ेगा और एक को कस्टमर बनना पड़ेगा जी। तो एक जन को बनाना पड़ेगा, एक जन को खाना पड़ेगा। तो आपकी टीम में से कौन बना रहा है और कौन खा रहा है? बहू की टीम से है, हम बनाएंगे और ये खाएंगे। चलिए, तो आपको सासू माँ टीम से ही होना पड़ेगा, और आप दोनों में से कौन बनाएगा और कौन खाएगा? मैं बनाऊंगी, नूतन कुमारी खाएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। बना बना के उस कटोरी में रखना है और ये खाते जाएंगी। आज देखते कौन एक्सपर्ट है। थोड़ा चुबाइए अच्छे से, पानी अच्छे से डालिए। 2 ऑलरेडी वहां चला गया है, ये तीसरा चल रहा है। आप लोगों का सिर्फ 2 ही में है अभी तक। आप एक्सपर्ट है लगता है रुचि जी, बहुत खाती है आप रोज शाम को। ऐसा नहीं है, घर में काम करते हैं घर का वर्क से एक्सपर्ट है तो आप लोगों का जो है ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स खत्म हो गए, यानी कि और 20 सेकंड्स बाकी है। रुचि जी बहुत स्मार्ट है, एकदम एक्सपर्ट। चलिए 5, 6, 7, 8, 9 एंड स्टॉप। स्टॉप 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 रुचि जी स्टॉप तो मामला बिल्कुल साफ है। आपके प्लेट में 14 और कटोरी में 1, 15 गुपचुप आपके बचे हैं, और आपके प्लेट में सारे 10 गुपचुप हैं। तो विजेता आज की हमारी हुई बहुरिया टीम, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि पॉपुलर सास और बहू में ज्यादा कौन है। वैसे तो सोसाइटी में दोनों का ही अच्छा है, लेकिन अभी के मतलब अनुसार बहू का ज्यादा ये रहता है। सास बहू में काफी अच्छा संबंध है, दोनों एक फ्रेंडशिप की तरह रहती है। सास बहू का बहुत अच्छे दोनों में संबंध है। मुझे सास बहू का संबंध बहुत अच्छा लगता है। तो रुचि जी आप हमें ये बताएं कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर आप किसे मानती हैं? बहू को। बहू को ही मानती हूँ। बहू को। बहू को। यानी कि आज की हमारी पॉपुलैरिटी मीटर की विनर होती है बहुरिया स्निग्धा रश्मि जी।
जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। इसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आपके परिवार वालों से मिलना है, बातें करना है। प्लीज आइए। चलिए। तो अब मैं आ गई हूँ स्नेग्धा जी के परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि स्नेग्धा जी एक एक करके अपने पूरे परिवार का परिचय हमसे करवाएं। स्नेग्धा जी। ये मेरी मम्मी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। क्या नाम हो आपका? रत्ना प्रसाद। ये मेरे पति देव हुए। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हो आपका? राहुल कुमार। और क्या करते हैं आप राहुल जी? बिजनेस है। ये मेरा बड़ा बेटा। हेलो, क्या नाम हो आपका? तेजस। और वो मेरा भगना। हाय, आपका क्या नाम है? लक्ष्य। ये मेरे पापा और मेरा छोटा बेटा। नमस्ते बाबू जी। क्या नाम हुआ बाबू? रामजी प्रसाद। तो ये है स्नेग्धा जी का खूबसूरत सा प्यारा सा परिवार। स्नेग्धा जी, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो आपसे पहले मैं आपके पड़ोसियों से मिली। आपके बारे में, माँ जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए हमारा एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट होता है पॉपुलैरिटी मीटर, आपको पता होगा शायद। उसमें आज की जो विजेता है वो है आप। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा कैसरोल। एक गिफ्ट मैं और देना चाहूंगी लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। एक छोटा सा गेम खेलेंगे लेकिन आपके और माँ जी के बीच में, और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो गेम क्या है मैं आपको समझा दूं। गेम में है ये लाल, काली और नीली रंग की चूड़ियां आप लोगों के सामने रखी है। आपको एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा लाल, फिर एक जोड़ा काला, फिर एक जोड़ा नीला चूड़ियां ऐसे आपको पहननी है पूरे 1 मिनट तक। मतलब लगातार आप लोगों को 1 मिनट तक चूड़ियां पहनते रहना है। माँ जी तैयार है? हाँ। चलिए माँ जी, पीछे मत छूटेगा, ठीक है? चलिए, तो आपका समय शुरू हुआ अब। माँ जी वेरी गुड माँ जी, लेकिन 2-2, हाँ, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2-2 ज्यादा नहीं होना चाहिए। लगता है सास और बहू को बड़ा मजा आ रहा है ये खेलने में। चलिए, अभी हमारा समय भी खत्म होने जा रहा है। चलिए, समय के पहले आप लोगों ने ये गेम खत्म कर दिया। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि समय रह गया और चूड़ियां खत्म हो गई। लेकिन अब देखते कि चूड़ियां ज्यादा किसने पहनी है। ठीक है, ये 2, ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 36, 38। तो 38 चूड़ियां आपने पहनी है। ठीक है माँ जी, अब आप गा दीजिए। यहाँ आ जाती हूँ। ये 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। माँ जी आप सिर्फ 6 चूड़ियों से पीछे रह गई। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बहू का जीत मतलब आपकी जीत, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। जिंदगी की राह में कब कौन कहाँ मिल जाए कुछ पता नहीं होता। चलिए आइए जानते हैं कि हमारी बिग बहुरिया स्नेग्धा जी और उनके पति कौन से मोड़ पर मिले। आपका कभी रॉन्ग नंबर लगा है? लगा ही होगा, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है और आपका मूड भी खराब हुआ होगा। लेकिन जरा सोचिए, किसी बहुरिया का रॉन्ग नंबर से अगर राइट नंबर लग जाए तो? स्नेग्धा जी, ये रॉन्ग नंबर और राइट नंबर का क्या चक्कर है? एक्चुअली आप जानती हैं कि हम लोग की लव मैरिज है। तो हम लोग पहले डायरेक्ट कभी नहीं मिले। शुरू में तो हम लोगों ने रॉन्ग नंबर पे ही बात होती थी। किसने किसका रॉन्ग नंबर लगाया? मतलब किसने किसको रॉन्ग नंबर मेरे ही लगाया? तरफ से वो रॉन्ग नंबर लगा था। कैसा रहा वो शुरुआती दिन?
शुरुआती दिन जहाँ तक था अच्छा था। और उसके बाद शादी तक बात पहुंची। हाँ, काफ़ी दिनों तक नहीं, सिर्फ 1 साल। 1 साल आप लोग का अफेयर चला और उसी की भी शादी हो गई आपकी। चलिए, ये तो बहुत फास्ट था तब आपका रॉन्ग नंबर लगाना। और शादी कैसे हुई आप लोगों की? हम लोग की शादी अरेंज मैरिज नहीं कह सकते हैं, जैसे कि दोनों फैमिली मिलकर बातें करते हैं या फिर दोनों शामिल होते हैं, वैसा तो नहीं रहा। माँ बाप राजी नहीं थे? राजी भी थे, नहीं भी थे, बीच वाली बात थी। मतलब? एक्चुअली दोनों तरफ से राजी नहीं थे। अच्छा। ना इनके तरफ से ना मेरे तरफ आपकी से। तरफ से? मेरी तरफ से कुछ लोग राजी हुए लेकिन इधर से राजी नहीं हुए। अच्छा। तो फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, शादी तो करनी है। तो फिर हम लोगों ने शादी बाहर की मंदिर में, फिर मंदिर के बाद फिर हम लोग यहाँ आए। फिर यहाँ पर आके कैसा आपका मतलब? उस वक्त तो काफ़ी बहुत टेंशन वाला मामला था। मतलब बेटा शादी करने जा रहा है, बोल कर जा रहा है, लेकिन कोई राजी नहीं, कोई है नहीं। तो वापस बड़ी हिम्मत दिखाई आप लोगों ने वापस आकर। फिर कैसा आपका स्वागत किया गया यहाँ? शादी तो हो गई। उस वक्त तो वो टेंशन नहीं था कि घर आकर क्या करना है, फिलहाल तो वहाँ तक सीमित थे। जब वहाँ से विदाई हुई तब लगा बाबा अब तो एंटर करना पड़ेगा। अब तो बस, अब क्या आगे होगा ये तो पता नहीं था। फिर आने के बाद काफ़ी देर तक लोग नीचे नहीं आए, गाड़ी में ही बैठे रहे। फिर बहुत देर बाद मेरी मदर इन लॉ आई, फिर उन्होंने ऊपर लाया, फिर पूजा के पास ले गई, उसके बाद रूम में ले गई, बोली यहाँ पर आकर बैठ जाओ। काफ़ी लोग भी थे इनकी तरफ से, सारे हॉल में जमे हुए थे। घुसते के साथ सारे लोग चल रही थी। हाँ, एंटर करते के साथ सारे लोगों के सामने फेस करना, वो अंदर से तो काफ़ी डर भी लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। एक बात बताइए, आपको 1 महीना लगा एक्सेप्टेंस सबका पाने में, वो 1 महीना कैसा रहा आपके लिए? 1 महीना बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती हैं, 50-50 रहा। क्योंकि जब घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये घर से अलग भी थे तो अच्छा भी नहीं लगता था कि कोई इकलौता बेटा वो भी अपने माँ बाप से अलग हो, वो भी एक लड़की के खातिर। तो थोड़ा तो बुरा लगता था, लेकिन ये भी था कि चलो मन की मुराद तो पूरी हो गई। पर एक बात बताइए, आपने कहा कि शादी के बाद आप तुरंत ही यहाँ आ गए। हाँ। फिर 1 महीने बाद आप लोग मतलब अलग रहे, ये समझी नहीं। मतलब शादी के बाद आप यहाँ आ गए, फिर अलग कैसे हो गए? एक्चुअली जब शादी हुई थी तो पापा इनके यहाँ नहीं थे, तो फिर वो जब आए तो उन्होंने एक्सेप्ट तुरंत नहीं किया, तो इस वजह से इनको भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर ये अलग हो गए। फिर बाद में मम्मी पापा ने फिर बुलाया, बीच में मदर इन लॉ भी वहाँ आती थी जब हम लोग अलग हो रहते थे। और वो ये भी मालूम था कि वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आती थी, पापा भेजते थे, क्योंकि पापा मेरे जो है बहुत ही अच्छे नेचर के, बहुत सॉफ्ट नेचर के। थोड़ी देर के लिए गुस्सा करते हैं, थोड़ी देर बाद वो मान भी जाते हैं बहुत जल्दी। और आपकी सासू माँ? वो भी उनका बहुत नेचर अच्छी कैसा है? हैं, वो भी बहुत अच्छी है। वो कम बोलती हैं लेकिन बाय नेचर बहुत अच्छी हैं। और आपके पति देव का क्या नेचर है? ये भी कब बोलते हैं। एक्चुअली मैं जब यहाँ आई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी बोलते हैं। यहाँ आकर देखे तो नहीं बाबा, यहाँ तो बहुत बड़ा गार्जियनशिप है। कोई एक दूसरे से बात बहुत कम। शादी होने के बाद तो ये भी धीरे धीरे बातें भी कम करने लगे। बस फ़ोन तक तो ही वो बातें। बिग बहुरिया स्नेग्धा जी से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में, और बातचीत हमारी जारी है। आज की बिग बहुरिया स्नेग्धा जी। स्नेग्धा जी, वो 1 महीना जब आप अलग थे तो मन में उस वक्त क्या सब विचारें चल रही थी? क्योंकि आपको एक तो जहाँ आप रह रहे थे वो घर भी संभालना था, और साथ में एक बहू होने के नाते आपको ये घर का भी मतलब बेटे से मिलवाना था इस घर वालों को। तो उस वक्त क्या आप कश्मकश में थी? जब अलग थी तो काफ़ी ये खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोना खाली होता है, क्योंकि माँ बाप का जगह कोई नहीं ले सकता है। तो उस वक्त बुरा भी लगता था, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे। कहीं ना कहीं इनके माँ बाप के अरमानों का कत्ल हुआ था, लेकिन फिर समझाते भी थे कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। क्योंकि मम्मी आती थी, और मम्मी आती थी वो परमिशन लेकर ही आती थी, क्योंकि पापा के परमिशन के बिना वो नहीं कुछ भी करती हैं। कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो एक बाप बेटे का मिलन हो ही जाएगा। और 1 महीने के बाद वो समय आ भी गया।
उस दौरान 1 महीने के दौरान आपके माँ बाप आपसे मिलने नहीं आते थे? नहीं आपके माँ बाप ने अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं एक्सेप्ट किए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब ये नहीं मिल रहे हैं तो शायद मुझे भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इनको भी तो लगता कि ये हम घर छोड़ सकते हैं, ये नहीं छोड़ सकती। ऐसा इन्होंने कभी मना नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा दूरी अभी फ़िलहाल रहने ही देते हैं। जब एक्सेप्ट कर लेंगे इधर, तब फिर दोनों का परिवार को फिर मिलना एक साथ ही अच्छा रहेगा। जब आप वापस 1 महीने के बाद आई, आपने कहा कि यहाँ घर वाले आपसे कम बातचीत करते हैं और वहाँ आप बहुत बात करती थी। तो बातचीत करने में ना कम्युनिकेशन आसान हो जाता है करना, लेकिन जब बातचीत ही कम हो तो फिर कैसे एक दूसरे की भावना एक दूसरे तक पहुँचाए, कैसे समझे एक दूसरे को? मेरी मम्मी भी बहुत कम बोलती हैं, वो जहाँ तक काम होता है बस उतना, उसके बाद वो चुप हो जाती हैं। मुझे थोड़ा लगता था, अटपटा था, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी बोलते थे और मैं भी काफ़ी बोलती थी, और यहाँ आने के बाद वो माहौल नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने जब इनसे पूछा कि क्या ये लोग सब ऐसे ही बोलते हैं तो इन्होंने कहा हाँ, मेरे यहाँ तो काफ़ी कम ही बोलते हैं, ये तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था। फिर घर पे आने के बाद ये भी धीरे धीरे कम बोलना शुरू कर दिए। मैं बोलते जाती, ये सुनते जाते, कभी कभी ये सो भी जाते, मैं बकते रह जाती। ऐसा भी हुआ है? तो हाँ, आप क्या करती थी? कुछ नहीं, बस हिलाकर उठिए उठिए जरा सुन लीजिए मेरी बातें। फिर आप किससे बात करती? किसी से नहीं, बस काम किया, मम्मी से थोड़ी बहुत बातें की। और जब लव मैरिज होता है, खास करके जब लव बिल्कुल अरेंज ही ना हो, इस तरह की शादी हो अकेले में, तब आपको ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है कि अरेंज मैरिज में जब हाँ 50% भी प्रूव करती तो आपको वाहवाही मिल जाती। हाँ, लेकिन यहाँ पर 100% देने के बाद भी आपको 100% नहीं कहा जाएगा। सही बात है। तो क्या ऐसा अनुभव नहीं हुआ आपको? नहीं, शुरू में तो थोड़ा डर भी लगता था। यहाँ तक कि मुझे वो पल याद है जब मैं पहली बार यहाँ एक रात रुकी थी, तो दूसरे दिन मम्मी ने कहा कुछ मीठा बना दो मॉर्निंग में। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हलवा बना देती हूँ। हालांकि मैं हलवा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन अजीब सा, एक तो मम्मी ने दे दिया इतना सारा और मैं सारा डाल दी, और उसके बाद ऐसा बना कि कोई ने भी नहीं खाया। वो पड़ा का पड़ा रहा, मैंने भी नहीं खाया। तो फिर दूर की बात है, किसी और के बारे में पूछना भी नहीं चाहिए जब आपने खुद ने नहीं खाया। चलिए फिर मिलते हैं स्नेग्धा जी की सासू माँ से, रत्ना जी। दुनिया में सबसे बड़ा होता है माँ का दिल। जी हाँ, आज हमारे साथ बिग बहुरिया में जुड़ गई हैं स्नेग्धा जी की सासू माँ रत्ना जी। रत्ना जी, आपकी बहू की कौन सी बातें आपको प्रभावित की उनको अपनाने में, उनको प्यार करने में, उनको समझने में? मैं उनकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझी। उसके बाद मैं अपने ढंग से उनको करने के लिए कही। आपकी बहू की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उनको बहुत सी बात हमको अच्छी लगी, जैसे कि माँ जी खाना खा लीजिए, या कुछ उनको जो भी ज़रूरत है, मैं बाज़ार जाती हूँ तो पूछ लेती हूँ कि क्या चीज़ घट रहा है या क्या हो रहा है, तो ये सब ला के मैं देती हूँ। ये तो आप देती हैं, आप उनका ख्याल रखती, क्या वो भी आपका ख्याल रखती हैं? हाँ, रखती है। माँ जी, आपका एक ही बेटा था, आप अपनी मर्जी से नहीं उनकी शादी करवा पाई। बेटे को प्यार हो गया, शादी करके घर ले आया, तो फिर कैसे लगा आपको? मैं उस बात को बहुत गहराई से सोची कि बहू को हम बहुत अच्छा तरीका से रखें, मान सम्मान दें। वो अपना मैके छोड़ के आई है, बेटी के तरह उनको मैं मानती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। लेकिन वो 1 महीने के लिए जब वो बाहर थी, फिर कैसे आप अपने घर वालों को आपने राजी किया उनको वापस ले आने में? पहले मैं बहू के घर गई, रहती थी, तो गई तो हम बहुत बार 3-4 बार मैं गई, तो हमेशा मैं बोलती थी कि यहाँ आने के लिए, तो फिर वही बेटा फिर लेके आया। उस टाइम में मेरा आँख का ऑपरेशन था, तो फिर वो बेटा बोला कि खाना उना बनाएगी, कि ठीक है, तो फिर वो उसी दिन से रहने लगी। अच्छा, आपका आँख का ऑपरेशन हुआ तो हाँ। इसलिए फिर वो लोग वापस यहाँ आ गए आपका देखभाल करने के हाँ, लिए। अपने मन से खाना उना बेटा बोला कि बनाएगी। फिर कैसा लगा आपको कि बहुत अच्छा लगा। आपके पति, उनको तो पसंद नहीं था? पसंद था, उनका मन था कि
जैसे कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज में करें और सब लोग जैसे कि अच्छा ढंग से शादी हो, जैसे कि सब लोग को यह ना पता चले कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो उनको यह मन नहीं था कि नहीं करें, उनको यह मन था कि दोनों को मर्जी से होना चाहिए। तो फिर क्या वजह थी कि इनको जाकर के मंदिर में शादी करनी पड़ी? ये बात तो हम अंदर वाला बात नहीं कर सकते हैं, अब तो उनकी मायके की बात है। हालांकि एक आदमी कोई भेजे थे जैसे कि बारात के स्वागत बहुत अच्छा ढंग से कर दें और कुछ न चाहिए। कि आपने अपने घर से उनको पैगाम भेजा था कि अभी बारात का स्वागत अच्छे से कर देना। हाँ बस, अब कुछ न चाहिए। तो फिर वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। बावजूद इसके आप अपनी बहू को इतने प्यार से अपनाई, उनको सब अपना तौर तरीका, सब परंपरा सब सिखा रही हैं और बहुत प्यार से आप उनको रखती हैं बेटी की तरह। ये तो कोई माँ ही कर सकती है। चलिए अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस बातचीत में हम शामिल करेंगे बेटा और बहू दोनों को, यानी कि राहुल जी और स्नेहा जी को। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं स्नेहा जी और उनके पति राहुल जी। राहुल जी, बहुत अनोखी लव स्टोरी है आप दोनों की। रॉन्ग नंबर से राइट नंबर लग गया और आप दोनों जीवन साथी बन गए। तो कैसा था वो रॉन्ग नंबर का वो सिचुएशन, वो माहौल उस वक्त कैसा था? यंग में जैसे होता है लड़के लड़कियों का, वैसे ही था। फिर धीरे धीरे पहचानने में, बातचीत करते के बाद कि वो उनको मैं जाना, ये मुझे जानी, अच्छा लगा तो धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ता चला गया। फिर क्लोज आ गए, फिर शादी हो गई। दोनों के पेरेंट्स राजी नहीं थे? दोनों के पेरेंट्स राजी नहीं थे। फिर सबसे पहले किसके पेरेंट्स राजी हुए? इनके तरफ से इनके मामा जी और मम्मी राजी हुई, पापा नहीं राजी हुए। मेरी तरफ से मेरे पापा मम्मी का तो नहीं कह सकता हूँ, पापा राजी नहीं थे। इन्होंने कहा कि पहले तो आप लोग फोन पे आप लोगों का रोमांस शुरू हुआ। हाँ जी। फोन पे आप लोग घंटों बातें करते थे। हाँ जी। शादी के बाद अचानक ही आप चुप हो गए। अब ये बात करती आप सो जाते हैं, फिर आपको ये जगाती हैं। वो सारों पे यही केस होती है, मैं अकेला नहीं हूँ। मतलब ये तो अजीब बात हो गई कि शादी के पहले हम रिझा रहे हैं फोन पर, और जैसे शादी हो अच्छा घर की मुर्गी दाल बराबर, सो जाओ तुम, बोलते रहो हम सो रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा भी नहीं कि बोलते रहो मैं सो रहा हूँ। कुछ जो बातें काम की होती है सुन लेता हूँ। ये तो हंसी मजाक वाली बात होगी। हाँ जी। लेकिन बताइए कितना मुश्किल रहा आपको आपके घर में इन्हें एक्सेप्टेंस दिलवाना? सफ़र मुश्किल था, पर चूँकि सबसे पहले इसमें लड़की के बाद लड़का अगर राजी है तो आपके 90% समस्या हल हो जाती है, 10% बचता है। चूँकि मैं भी उस टाइम सर्विस में था, अर्निंग था, तो आप जो कह सकते हो डिपेंडेंसी वो कम थी। तो मुझे लाइफ अपने हिसाब से कैरी करना था, तो मैं अपना डिसीजन ले रहा था। 1 महीना आप लोग अलग रहे परिवार से? हाँ जी, 1 से 1.5 महीने। वो दौर कैसा था आपकी जिंदगी में? अंदर से दिल तो एक ही है, सही बात है। ऊपर से ठीक है। अब जितने दिन कैरी हो, एक दिन हो, 1 महीने हो या 1 साल हो, वो कैरी फॉरवर्ड टाइम बीतना था, बस बिताना था। 8 साल हो गए आप दोनों की शादी को। चलिए जानते हैं इन 8 सालों में आप दोनों एक दूसरे को कितना जान पाए, कुछ खट्टे मीठे सवालों के जरिए। सबसे पहले स्नेहा जी आपसे, आपके पति का सबसे फेवरेट रंग कौन सा है? लाइट शेड ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या ये जवाब सही है? हाँ जी। आपके पति के नाना जी का नाम बताएं। स्वर्गीय श्री बुलकल शाह। क्या जवाब सही है? हाँ जी। आपके पति किस स्कूल या कॉलेज से अंतिम पढ़ाई की थी? नैनीताल, बिरला। क्या जवाब सही है? स्कूल तो सही है, कॉलेज इकफाई का था, हैदराबाद। क्या आपकी बारी राहुल जी, आपकी पत्नी का वो रॉन्ग नंबर बताइए जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। नंबर तो याद नहीं है आपका, फिर नंबर चेंज हो गया। कौन से नाम से आपसे बात की थी? हिना के नाम से बात की थी। क्या जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी के चाचा जी का नाम बताएं। देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। आपके चाचा जी का नाम क्या है? श्री उदय पोद्दार। आपकी पत्नी का पटना में सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? मौर्य कॉम्प्लेक्स। क्या जवाब सही है? सही है। बहुत खूबसूरत जोड़ी आप दोनों की, बहुत खूबसूरत तालमेल है। बस ऐसे आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे भगवान, यही दुआ करती हूँ। एक गेम और खेलेंगे सवाल और जवाब का, लेकिन ये सवाल जवाब का गेम होगा सास और बहुरिया के बीच, और इसमें जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। चलिए खेलते एक मजेदार गेम, कुछ चटपटे सवाल और जवाब का गेम। आपकी बहू का ननिहाल कहाँ है? बाजार समिति है। क्या जवाब सही है? सही है। आपकी बहू सबसे ज्यादा कौन सी देवी या देवता की पूजा करती है? सब देवी देवता की पूजा करती है।
क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू की सबसे अच्छी दोस्त का नाम बताएं। कुंतल नाम। क्या ये जवाब सही है? सही है। यानी कि माँ जी आप अपनी बहू के बारे में सब कुछ जानते हैं। चलिए अब आपकी बारी। आप जानते हैं कि आप अपनी सास के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं। आपकी सासू माँ का बड़े भाई का नाम बताएं। राजेंद्र प्रसाद। माँ जी नहीं आया, आप बता दीजिए। जगदीश प्रसाद सिन्हा। आपकी सासू माँ का इस घर में सबसे लाडला कौन है? बड़ा पोता। क्या ये जवाब सही है माँ जी? ऐसे तो सबको मानते हैं लेकिन ये सही है। आपकी सासू माँ हाल फिलहाल में कोई धार्मिक स्थल गई है? गुजरात। तो क्या ये जवाब सही है? सही है। इस राउंड की विजेता माँ जी आप होती हैं और आपको मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। घर बसाना एक मंदिर बनाने जैसा है और जिस घर में सास और बहू दोनों मिलकर अपने घर को मंदिर बनाते हैं उसी को एक आदर्श परिवार कहते हैं। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार तो हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9386419030। तब तक के लिए रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ, ऐसे एक बिग बहुरिया के साथ। नमस्कार।